अस्सलामुअलैकुम। कंप्यूटर हॉल .blogspot.com में खुशामदीद। एडोब फोटोशॉप की वीडियो ट्रेनिंग का आज हमारा पार्ट 35 है। और अगर आप मेरी ये वीडियो किसी दूसरी वेबसाइट पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो कंप्लीट कोर्स के लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे किस तरह से हम आईडी कार्ड के लिए एक इमेज तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले फाइल में आएंगे और एक न्यू कैनवस तैयार करेंगे। यहाँ पे आपने पिक्सल्स की बजाय इंचीज़ में रखना है इसे, ये चीज़ याद रखिएगा, पिक्सल्स की बजाय इंचीज़ में। और आईडी कार्ड के लिए जो विड्थ है वो हमें देनी पड़ती है 1.75 और हाइट इसकी 2.25 और इसकी रेजोल्यूशन जो है आमतौर पे हम जब इंटरनेट वगैरह के लिए इमेजेस बनाते हैं तो वो 72 रखते हैं। इससे थोड़ी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी इमेज को जस्ट इंटरनेट पे रखना हो तो आप इसकी सॉरी ये हाइट और विड्थ इसकी गलत हो गई। जी, तो इंटरनेट के लिए जब हम कोई भी इमेज तैयार करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन हम आमतौर पे 72 रखते हैं। लेकिन जब क्योंकि हमने इस इमेज का प्रिंट निकालना है तो इसलिए हमें इसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा रखनी पड़ेगी। रेजोल्यूशन क्या है, वो इमेज का साइज़ होता है। फॉर एग्जांपल मैं इसे 250 कर देता हूँ या 300 भी आप इसे कर सकते हैं, 250 या 300 तक। और कलर मोड जो है वो हम CMY के रखेंगे क्योंकि हमने इसका प्रिंट निकालना है। अगर आपने जस्ट इंटरनेट वगैरह के लिए या जस्ट कंप्यूटर में इस्तेमाल करने के लिए इमेज तैयार करनी हो तो फिर हम 8GB रखते हैं, लेकिन अगर प्रिंट निकालना है तो CMY के रखेंगे। बैकग्राउंड आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मैं वाइट पे रहने देता हूँ और इसे ओके कर देता हूँ। तो हमारे पास एक कैनवस तैयार हो चुका है। अब हम इमेज ओपन करेंगे जो हमने यहाँ लगानी है। मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ इमेजेस मौजूद हैं, यहाँ से कोई इमेज लेंगे जो आईडी कार्ड के लिए फिट हो। फॉर एग्जांपल हम ये इमेज ले लेते हैं। अब इस इमेज की हमने सिलेक्शन लेनी है। सबसे पहले तो ये कि इस इमेज की आप सेटिंग कर लें, क्योंकि इस वक्त इसकी फॉर एग्जांपल यहाँ इमेज में आए और इमेज साइज़, तो ये देखिए इसकी रेजोल्यूशन कम है, 72 है। अगर आप इसी तरह से इसे यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करके वहाँ पेस्ट करेंगे तो इमेज बहुत छोटी आएगी। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी करके आपको दिखा देता हूँ। इसकी हमने एक कॉपी ली, मिनिमाइज किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये इमेज हमारे पास छोटी आएगी। फ़िलहाल चूँकि ये पूरी इमेज हमने यहाँ पे पेस्ट की है तो इसलिए ये बड़ी शो करवा रहा है, अदरवाइज़ ये इमेज हमारे पास छोटी आएगी। यहाँ पे कैनवस का मैं आपको फिट टू द स्क्रीन करके भी दिखा दूँ। ये इसका एक्चुअल पिक्सल है, ये फिट टू द स्क्रीन है और ये हमारे पास प्रिंट साइज़ है। प्रिंट साइज़ हमारे पास ये आएगा। जब आप सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि आईडी कार्ड के लिए तैयार करनी है, तो आईडी कार्ड के लिए हम जस्ट तकरीबन इतनी इमेज यहाँ से कट करेंगे वहाँ से और लेके आएंगे। तो जब हम इतनी इमेज कट करके वहाँ लेके आएंगे तो इतनी इमेज यहाँ पे बहुत छोटी आएगी। ये तो मैंने पूरी इमेज यहाँ पे पेस्ट की है इसलिए यहाँ पे बड़ी शो हो रही है। अदरवाइज़ आईडी कार्ड की सेटिंग के लिए जब हम इमेज यहाँ पेस्ट करेंगे तकरीबन इतनी इमेज कटिंग करने के बाद तो वो बहुत छोटी आएगी, इसलिए हमें इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इसलिए हमें जो भी इमेज हम सेलेक्ट करने जा रहे हैं उसकी रेजोल्यूशन हमने उसकी लाजमी सेटिंग करनी है। तो इसकी जो रेजोल्यूशन है वो इस वक्त 72 है, तो वो हम ज़्यादा कर लेंगे। इमेज में आएंगे, इमेज में आने के बाद इमेज साइज़ और इसकी रेजोल्यूशन जो है वो हम 300 कर लेंगे, 250 या 300। तो मैं 300 कर देता हूँ और ओके कर देंगे। उसके बाद जूम टूल में आएंगे, फिर टू द स्क्रीन कर लेंगे। फिर टू द स्क्रीन करने के बाद अब हम सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बहुत से तरीक़ेकार हैं, आप इस टूल की मदद से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। यहाँ से ऐसे जितने हिस्से की सिलेक्शन लेनी हो आप इस टूल की मदद से भी ले सकते हैं, ये पहले हम सीख चुके हैं। इसके अलावा आप लेसो टूल की मदद से भी सिलेक्शन ले सकते हैं, लेसो टूल की भी हम सिलेक्शन सीख चुके हैं। और मतलब कई तरीक़ाकार हैं। हम यहाँ पे क्विक मास्क मूव की वजह से भी सिलेक्शन ले सकते हैं। जो तरीक़ाकार हमने पहले सीखे हैं उनके मुताबिक हम सिलेक्शन ले सकते हैं। तो सबसे आसान तरीक़ाकार इस वक्त यहाँ पे ये है कि हम मैजिक वॉन्ड टूल की मदद से सिलेक्शन लें, जो कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर एक ही है, वाइट है।
तो इस टूल की मदद से यहाँ पे सिलेक्शन लेना सबसे आसान होगा। यहाँ पे जस्ट क्लिक करते जाएं और यहाँ पे आपने इसे ऐड पे रखना है, ऐड टू सिलेक्शन पे रखेंगे, ऐड टू सिलेक्शन पे रखेंगे और जस्ट ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ से यही सब हमने ऐड कर लिया। इसे रहने देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमने सिर्फ यहाँ ऊपर तक हमें इसे इस्तेमाल करना है। अब मैंने बैकग्राउंड की सिलेक्शन ली है, हमें तो इमेज चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्ट कर देंगे। इन्वर्ट करने के लिए आप यहाँ भी आ सकते हैं, यहाँ से भी आप इन्वर्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप इसकी शॉर्टकट याद रखें, कंट्रोल और शिफ्ट इन दोनों कीज़ को प्रेस करके रखें और फिर आई की प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो हमने सिलेक्शन ली थी वो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी। तो इमेज हमारी सिलेक्ट हो गई, कंट्रोल की को प्रेस करेंगे और सी का बटन दबाएंगे तो इसकी हमारे पास कॉपी आ जाएगी। आप यहाँ एडिट में आके भी इसे कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जो आपने सिलेक्शन ली है उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे सब ट्रैक को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जिस टूल की मदद से आप कम करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। फॉर एग्जांपल मैं ओनिगोनल टूल को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ नीचे के हिस्से की मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, इसे मैं माइनस करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जस्ट मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन लूँगा, एक क्लिक करूँगा, यहाँ आ जाऊँगा, यहाँ पे मैंने जस्ट क्लिक करता चला जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक की, एंटर प्रेस करूँगा। सॉरी ये हमारी सिलेक्शन सॉरी यहाँ पे ये गलत हो गया था। मैं कंट्रोल आल्टर जेड की प्रेस करता हूँ तो दोबारा हमारे पास वापस सिलेक्शन आ गई। हमने इसको सिलेक्ट किया था, ये बाज़ प्रॉब्लम कर देता है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया था तो चेंज करने गए थे। अब मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ, ये देखो। तो ये जो हमारी सिलेक्शन इतने हिस्से के अंदर जो हमारी सिलेक्शन आ रही है ना, ये इतने हिस्से के अंदर जो हमारी सिलेक्शन आ रही है, ये देखिए ये इसमें से माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो ये देखिए उतनी सिलेक्शन हमने बीच में से कैंसिल कर दिया। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड टू सिलेक्शन पे क्लिक करें, क्लिक करके यहाँ पे आ जाएं, यहाँ क्लिक करें, जितने हिस्से की आप सिलेक्शन लेने, फॉर एग्जांपल मैं ये बाजू सिर्फ शामिल करना चाहता हूँ बीच में, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करता चला जाऊँगा, क्लिक करता चला जाऊँगा और इसको यहाँ पे आके आपस में मिला दूँगा। एंटर किया तो ये देखें बाजू इसमें ऐड होगी। तो इस तरह से आप कोई भी सिलेक्शन में मज़ीद एडिंग भी कर सकते हैं और उसमें कमी भी कर सकते हैं। कंट्रोल आल्टर और जेड की से मैंने इसे बैक कर लिया। तो अब मैं इसकी कॉपी बना लेता हूँ, कंट्रोल सी से मैंने इसे कॉपी किया, कॉपी करके इसे मिनिमाइज करेंगे, यहाँ आएंगे और कंट्रोल वी से मैंने इसे यहाँ पेस्ट कर दिया। अब क्या करेंगे कि कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही टी का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इमेज का साइज़ आ जाएगा। ये ट्रांसफॉर्म का टूल है। अब हम क्या करेंगे कि शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे, शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और इसका साइज़ कम करते चले जाएंगे। अगर आप शिफ्ट की को प्रेस किए बगैर इसका साइज़ कम ज़्यादा करेंगे तो तस्वीर टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। ये चीज़ हम पहले भी सीख चुके हैं। शिफ्ट की को प्रेस करके रखेंगे और इसका साइज़ हम कम करते चले जाएंगे। ये देखिए जिस तरह से भी चाहें आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। जी तो यहाँ पे मैंने इसे फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद एंटर करेंगे तो ये पिक्चर हमारे पास यहाँ पे सिलेक्ट हो गई। यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड मौजूद है। बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, इसका लॉक हटा देंगे। लॉक हटाने के बाद अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए सिंपल है, यहाँ कलर में आएंगे, यहाँ से आप कलर पिक भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कोई सा भी कलर, कस्टम कलर चाहते हैं तो यहाँ कस्टम पे क्लिक करें। यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट कलर मौजूद हैं, जो सा कलर आप चाहें यहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से कलर पिक कर लेता हूँ। कोई भी कलर जो भी आप पिक करना चाहें यहाँ से पिक कर सकते हैं। ओके करेंगे, हमारे पास कलर सेलेक्ट हो गया। दो तरीक़ाकार हैं कलर को पेस्ट करने के। एक तो ये कि यहाँ पे आप पेन बकेट टूल की मदद से यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दें तो कलर फिल हो जाएगा। दूसरा तरीक़ाकार इसकी शॉर्ट है कि आल्टर का बटन प्रेस करके रखें, ALT का बटन हम प्रेस करके रखेंगे और बैक स्पेस का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे हमारे पास कलर फिल हो जाएगा।
अगर आप बैकग्राउंड का कलर फिल करना चाहते हैं ये वाला कलर, तो फिर आप कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे, CTRL का बटन प्रेस करके रखेंगे और जैसे ही बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो वो कलर फिल होगा जो हमारे पास बैकग्राउंड में मौजूद है। तो अब हमारे पास ये पिक्चर तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो किनारे आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ किनारे हमारे पास शो हो रहे हैं, इनको कैसे ख़त्म करेंगे। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो हमने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट की है उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके दो तरीक़ाकार है, एक तो ये कि आप यहाँ से स्मज टूल को सिलेक्ट कर लें, स्मज टूल को सिलेक्ट करके यहाँ से इसका डायामीटर सिलेक्ट करें, यहाँ से इसका डायामीटर सिलेक्ट करें, या फिर आप ब्रैकेट की मदद से भी इसका डायामीटर कम ज़्यादा कर सकते हैं। डायामीटर की सेटिंग करने के बाद कोई सा भी आप ब्रश ले लें और आप इसे अंदर की जानब ड्रैग करते चलें, ड्रैग करते चले जाएं, क्लिक करें, क्लिक करके रखें, उसे अंदर की जानब ड्रैग करते चले जाएं, तो बैकग्राउंड जो है पिक्चर के साथ वो मर्ज होती चली जाएगी। दूसरा इसका आसान तरीक़ाकार ये है कि आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखें और इस लेयर के ऊपर जस्ट क्लिक करें, तो हमारी ये इमेज की सिलेक्शन हमारे पास आ जाएगी। उसके बाद आपने इसे इन्वर्स करना है। इन्वर्स करने के लिए यहाँ सिलेक्ट में आके भी आप यहाँ से इन्वर्स कर सकते हैं, या फिर आप इसकी शॉर्ट है कंट्रोल शिफ्ट और आई, तो हमारे पास इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आ गई। ऑपोजिट डायरेक्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसमें फीदर इफेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। फीदर इफेक्ट के ज़रिए भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फीदर इफेक्ट सिलेक्ट करें, मैंने 2% किया हुआ, कोशिश करें कि आप कम ही रखें, और उसके बाद आप बैक स्पेस का बटन जैसे जैसे प्रेस करते चले जाएंगे, ये जो बैकग्राउंड है वो अंदर की जानब मर्ज होती चली जाएगी। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे ही मैं बैक स्पेस का बटन दबाऊंगा तो जो बैकग्राउंड है वो अंदर की जानब मर्ज होगी और किनारे जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। ये देखिए, जैसे मैंने बैक स्पेस का बटन दबाया तो किनारे जो हैं वो अंदर की जानब मर्ज हो गए। ज़्यादा करेंगे तो पिक्चर की नोयत जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो फिर टू द स्क्रीन कर लेते हैं। अब देखिए हमारे पास पिक्चर की नोयत काफ़ी बेहतर है कंट्रोल डी सिलेक्शन हटाने के लिए। अगर आप मज़ीद करना चाहें तो मज़ीद भी कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट ज़्यादा कर देता हूँ, सिलेक्शन हटा देते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें कि हम इस पिक्चर को इस तरह से इसकी सेटिंग करें कि ये ऐसे लगे कि जैसे यहीं पे फॉर एग्जांपल बाल हैं, तो बाल चूँकि ज़्यादा मर्ज हो गए हैं, तो आप स्मज टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्मज टूल को सिलेक्ट करने के बाद आप इसकी डायमीटर की सेटिंग करके तो आप इसके बालों को यहाँ से बाहर की जानब कर भी सकते हैं। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ से स्मज टूल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसके डायमीटर की सेटिंग करेंगे और इसके बालों को हल्का हल्का यहाँ बाहर की जानब ड्रैग करते चले जाएंगे, तो ऐसे लगेगा जैसे बाल बिखरे हुए हैं। तो इस तरह से हम आईडी कार्ड के लिए एक इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। फिर टू द स्क्रीन कर ले, ये इसका एक्चुअल पिक्सल साइज़ है, ये फिर टू द स्क्रीन है, और ये प्रिंट साइज़ है। जब आप प्रिंट निकालेंगे तो इस साइज़ में हमारे पास ये इमेज आएगी। मकसद आपको सिर्फ समझाना है कि किस तरह से आप कोई इमेज तैयार कर सकते हैं आईडी कार्ड के लिए। अगर आप आईडी कार्ड के लिए तैयार कर सकते हैं तो फिर इसी तरह से सेटिंग करते हुए आप पासपोर्ट साइज़ या किसी भी तरह की इमेज जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल भी बहुत पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ हमारी वेबसाइट को लाजमी शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमारी वेबसाइट पे सोशल मीडिया के बटन मौजूद हैं, वहाँ हमारे फेसबुक के पेज को लाजमी लाइक कीजिएगा, और डेली मोशन का चैनल भी मौजूद है, हमारे डेली मोशन के चैनल पे हमें फॉलो भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में फिर से मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।